अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पैट्रियोटिक न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। आइए डालते हैं आज की अहम ख़बरों पे एक नज़र। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मरकज़ी वज़ीर बराए हाउसिंग व शहरी उमूर मनोहर लाल खट्टर, मरकज़ी वज़ीर बराए कोयला व खानकनी जी किशन रेड्डी को खतूत लिखकर हैदराबाद मेट्रो रेलवे फ़ेज़ 2 की मंजूरी जल्द देने और मेट्रो फ़ेज़ को रियासती हुकूमत के हवाले करने के अमल में तेज़ी लाने की दरख्वास्त की है। वज़ीर आला ने कहा कि मेट्रो फ़ेज़ 1 के असासों की वैल्यूएशन, कर्ज़ों की रीफाइनेंसिंग और फ़ेज़ 2 के माली वसाइल के जायजे के लिए SBI कैप्स को ज़िम्मेदारी सौंपने में ताख़िर हो रही है, जिससे मनसूबे की पेशरफ्त मुतासिर हो रही है। इन्होंने दोनों मरकज़ी वज़राओं से ज़ाती मुदाखलत की अपील करते हुए कहा कि SBI कैप्स की तक़र्रुरी का अमल फ़ौरी मुकम्मल किया जाए ताकि मेट्रो फ़ेज़ 1 की मुंतक़ली और मेट्रो फ़ेज़ 2 के तोसी मनसूबे बंदी बग़ैर किसी ताख़ीर के आगे बढ़ सके। मरकज़ी वज़ीर जी किशन रेड्डी ने नामपल्ली असम्बली हलक़े की मुख्तलिफ़ बस्तियों का दौरा किया और मुकामी आवाम से मुलाकात करके इनके मसाइल सुने। इन्होंने मुतल्लिक़ा हुक्काम को हिदायत दी कि अवामी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर जल्द से जल्द हल किया जाए। दौरे का आगाज़ मेहदीपट्टनम डिवीज़न की अयोध्या नगर बस्ती से हुआ, जहाँ इन्होंने म्यूनसिपल पार्क में कायम ओपन जिम का इफ्तिताह किया। बादशाह सीताराम बाग बस्ती के रामलीला ग्राउंड में कायम ओपन जिम आवाम के हवाले किया। आखिर में आसिफ नगर डिवीज़न की इंदिरा नगर बस्ती का दौरा करके मुकामी मसाइल का जायज़ा लिया। तेलंगाना के वज़ीर डी श्रीधर बाबू और वज़ीर समाजी व बहबूद अड्रोली लक्ष्मण कुमार ने ज़िला पेद्दापल्ली के जायज़ा इजलास में अहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी फलाही व बहबूद और तरक्याती कामों में तेज़ी लाई जाए और ज़िम्मेदारी, शफाफियत व जवाबदेही के साथ खिदमत अंजाम दिए जाए। इजलास में ज़िला कलेक्टर और दीगर अवामी नुमाइंदे भी मौजूद थे। वज़रा ने कहा कि किसानों के लिए यूरिया बुकिंग ऐप रियासत के लिए एक मिसाली इक़दाम है और मुतबादिल फसलों की काश को फ़रोग़ दिया जाना चाहिए। इन्होंने तरक्याती मनसूबों, अराज़ी के हुसूल, इंदिरम्मा मकानात, धान की ख़रीदारी, तालीम, सेहत और बुनियादी सहूलियात के काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। जबकि ज़िला कलेक्टर ने बताया कि इंदिरम्मा मकानात, धान की ख़रीदारी, यूरिया की फ़राहमी और दीगर फलाही मनसूबों में नुमायाँ पेशरफ्त हुई है। तेलंगाना के वज़ीर जुब्बल्ली कृष्णा राव ने इतवार की सुबह कोल्हापुर के मुसाफ़ात में अपने ज़राई फार्म हाउस के कुएं में तकरीबन 1 घंटा तैराकी करके फ़िटनेस से अपनी वाबस्तगी का अमली मुज़ाहिरा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत अच्छी सेहत है, इसलिए हर उम्र के अफराद को रोज़ाना वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। वज़ीर ने कहा कि रोज़ाना कम से कम 1 घंटा योगा, वॉकिंग, जॉगिंग, दौड़ या तैराकी जैसी जिस्मानी सरगर्मियाँ सेहत को बेहतर बनाती है। इनके मुताबिक वर्जिश न सिर्फ जिस्म को मजबूत बनाती है बल्कि ज़हनी दबाव कम करके खुशगवार ज़िंदगी गुजारने में भी मदद देती है। इन्होंने नौजवानों और बुजुर्गों समेत तमाम शहरियों से अपील की कि सेहतमंद माशरे की तश्कील के लिए तर्ज़ ज़िंदगी अपनाएं और अच्छी आदतों को फ़रोग़ दें। हैदराबाद ज़िला कलेक्ट्रेट में मुनक़्क़द तक़रीब में 361 मुस्तहिक़ ख़ानदानों में डबल बेडरूम मकानात के पट्टे तक़सीम किए गए। तक़रीब में रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट व BC वेलफेयर पूनम प्रभाकर, वज़ीर अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन, फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी, नामपल्ली के MLA मोहम्मद माजिद हुसैन और ज़िला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने शिरकत की। तक़सीम किए गए मकानात में चंद्रान गुट्टा, नामपल्ली और नाचारम के मुस्तहिक़ ख़ानदान शामिल है। वज़ीर मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़यादत में हुकूमत गरीब ख़ानदानों को बाइज़्ज़त रिहाइश फ़राहम करने के लिए डबल बेडरूम हाउसिंग स्कीम पर तेज़ी से अमल कर रही है। जबकि पूनम प्रभाकर ने ऐलान किया कि हैदराबाद में 1 लाख इंदिरम्मा मकानात तामीर किए जाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत के इस इक़दाम का खैर मक़दम किया। जबकि ज़िला कलेक्टर डॉक्टर प्रियंका आला ने बताया कि तमाम मकानात शफ़ाफ़ तरीक़े से मुस्तहिक़ में तक़सीम किए जा रहे हैं। आज हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में 2 BHK पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज का, चंद्रायन गुट्टा और नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसीज का। जो भी बेनिफिशरीज है वो बंडलगुड़ा और आसिफ नगर के रहने वाले लोग हैं। अबाउट 360 2 BHK सैंक्शन ऑर्डर्स दिए हुए लास्ट मंथ। आज उनको पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन दिया है और उनको कीज़ भी हैंड ओवर कर दिया है। इसमें कोल्लूर में, मल्लापुर में और जंगमेट में भी उनको 2 BHK घर अलॉट किया हुआ है। 270 के करीब हमने चंद्रायन गुट्टा और नामपल्ली के जो भी गरीब और जो भी एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं उनको सेलेक्ट करके ये 2 BHK पट्टा डिस्ट्रीब्यूशन अपने ऑनरेबल इंचार्ज मिनिस्टर पूनम प्रभाकर जी और अज़हरुद्दीन साहब, MLAs अकबरुद्दीन साहब और माजिद हुसैन साहब
के गाइडेंस के अंडर ये 2 BHK डिस्ट्रीब्यूशन आज किया हुआ है। कितने मैडम मतलब दिए जाएंगे 2 बेडरूम? अभी लिस्ट है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के हैं जो अभी बेनिफिशियरी आइडेंटिफिकेशन और वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे वेरिफिकेशन हो जाएगा अभी 1-2 हफ्ते में दे देंगे। नए लोग अप्लाई करने के लिए उसका क्या प्रोसेस रहेगा? ऑलरेडी प्रजापालना में जो विंडो ओपन किया हुआ है, उन्होंने काफ़ी डिफरेंट कैटेगरीज में, जैसे L1 L2 के कैटेगरी में अप्लाई किया हुआ है। अभी L2 का वेरिफिकेशन चल रहा है। जैसे वेरिफिकेशन और बेनिफिशियरीज फाइनल होंगे उनको अलॉटमेंट करेंगे। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कन्यापल्ली पंप हाउस के दौरे के बाद इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत इन्हें हैदराबाद से कन्यापल्ली तक कई मकामात पर रोकने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि रियासत में बारिश की कमी के बायस 62 अजला में खुशहाली जैसे हालात हैं, इसलिए किसानों को फौरी तौर पर आपाशी का पानी फराहम किया जाना चाहिए। केटीआर ने कहा कि कालेश्वरम दुनिया का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जिसके ज़रिए 7 अजला और हैदराबाद को भी पानी फराहम किया जा सकता है। इनका दावा था कि कन्यापल्ली में पानी मौजूद है, लेकिन हुकूमत जानबूझकर पंप नहीं चला रही है, जिससे किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत सियासी इंतकाम की वजह से कालेश्वरम मंसूबे को नज़रअंदाज कर रही है। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर कन्यापल्ली के पंप शुरू न किए तो बीआरएस किसानों के साथ बड़ी तादाद में एहतजाज करते हुए पंप हाउस का घेराव करेगी। అధిక వర్షపాతం పడితే ఫ్లడ్ ఫ్లోతో నీళ్లు తీసుకోవచ్చు, వరద కాలువతో, ఎస్ఆర్ఎస్పి వరద కాలువతో. సాధారణ వర్షపాతం పడితే ఎస్ఆర్ఎస్పి నుంచి, కడెం నుంచి, ఎల్లంపల్లి నుంచి నీళ్లు తీసుకోవచ్చు. అసలు వర్షమే పడలేదు అనుకోండి, ఈ సంవత్సరం లాగా వర్షమే పడలే, కరువు ఉన్నది, ఎల్నినో ఉన్నది, అయినా సిడబ్ల్యూసి లెక్కల ప్రకారం ఎక్కడ దొరుకుతాయి నీళ్లు తెలంగాణలో అంటే గోదావరి మీద ఇక్కడ. ఇప్పుడు ఎక్కడైతే మనం కూర్చున్నామో కన్నెపల్లిలో ఒక అక్కడ దొరుకుతాయి. ఇవాళ మీకు చూపెడుతందుకు వచ్చింది, మాకేమి పని లేకనో పొద్దుపోకనో కానే కాదు. ఇప్పుడేం ఎలక్షన్లు కూడా లేవు, మాకు వచ్చేదేం లేదు. రైతుల అవస్థలు చూడలేక కేసీఆర్ గారు మాకు ఆదేశం ఇచ్చిండు. అరే కింద నీళ్లున్నాయి, ఇవాళ ఈరోజు జూలై 5వ తారీఖు ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3:30-4 గంటల ప్రాంతంలో నేను చెప్తా ఉన్నా, మీరు కావాలంటే అధికారులను అడగొచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మేము అడిగినాం. ఇవాళ ఈ రోజు ఇక్కడ 98,000 క్యూసెక్కులు, అంటే దగ్గర దగ్గర 1,00,000 క్యూసెక్కుల నీళ్లు పోతా ఉన్నాయి కిందికి, సముద్రంలో వృధాగా కలుస్తా ఉన్నాయి. 1,00,000 క్యూసెక్కులు కిందికి ఉత్తగానే పోతున్నాయి. అంటే ఇక్కడ ఇవాళ మేడిగడ్డ బ్యారేజ్తో సంబంధం లేకుండా, మేడిగడ్డ గ్యారేజ్ గేట్లు దించే అవసరం లేకుండా ఇక్కడ కన్నెపల్లిలో ఇప్పుడు మేము చూసినాం, ఇప్పుడు అధికారులను అడిగినాం. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ దగ్గర గేట్లు చూసినాం ఇప్పుడే మేము. కన్నెపల్లిలోకి నీళ్లు వస్తున్నాయి బ్రహ్మాండంగా. ఆ గేట్ కాడ నీళ్ళ ఎక్కడుంది, ఏ హైట్ దాకా ఉందని చూసినాం. 97 మీటర్లకు ఇలా నీళ్లు నిండున్నాయి. కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ లో 93.5 మీటర్ల దాకా నిండుంటే చాలు. అంటే మినిమం డ్రా డౌన్ లెవెల్ 93.5 ఉంటే చాలు. మీరు జస్ట్ ఆ గేట్లు, కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ గేట్లు ఎత్తితే పంప్ హౌస్ లకు నీళ్లు పోతాయి, బటన్లు ఎత్తితే నీళ్లు. ఇవాళ ఫస్ట్ బెనిఫిషరీ మా కరీంనగర్. నిన్నగా కేసీఆర్ మీద కక్షతో ఇవాళ రైతుకు శిక్ష వేసే ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేను గౌరవ ముఖ్యమంత్రిని, ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని, తెలంగాణ రైతుల తరపున కోరేది ఒకటే. కన్నెపల్లిలో ఇవాళ కళ్ళ ముందు నుంచే 1,00,000 క్యూసెక్ల నీళ్లు పోతున్నాయి. మీరు తప్పించుకోజాలరు. మీ బాధ ఏందో మాకు అర్థమైంది. ఏంటిది మీ బాధ? ఇప్పుడు కన్నెపల్లిలో పంపులు ఎత్తితే, ఆ గేట్లు ఎత్తితే నీళ్లు వస్తాయి, మీకు కూడా తెలుసు. మీకు వారం రోజుల్లోనే అన్ని రిజర్వాయర్లు నింపే కెపాసిటీ ఆ పంపులకు ఉంది. బాహుబలి మోటార్లు పెట్టింది కేసీఆర్. ఒక్కొక్క మోటార్ కెపాసిటీ 139 మెగావాట్లు. అద్భుతమైన పంపులు. ఇంజనీర్లను అడిగినాం, ఏమైనా మెయింటైన్ అయినా చేస్తుర్రా అంటే, సంవత్సరం ఆయే సార్, ఎవరు దిక్కులేడు, కానీ మేమే మెయింటైన్ చేస్తున్నాం, ఏదో అట్లా కాపాడుతున్నామని చెప్తున్నారు. వాళ్ళ వాస్తవం ఏంటంటే, మీ భయం మాకు తెలుసు రేవంత్ రెడ్డి గారు. మీ భయం ఏంది? నీళ్ళు ఇస్తే యూరియా ఇయ్యాలి, నీకు యూరియా ఇచ్చే తెలివే లేకపోయా. నీళ్ళు ఇస్తే యూరియా అడుగుతారు కదా రైతులు, నీకు యూరియా ఇచ్చే ముఖం లేదు. నీళ్ళు ఇస్తే పంట వండుతుంది, పంట వండితే మళ్ళీ నువ్వు పంట కొనాలనే. పంట కొనాలంటే నీకు తెలివి లేదు. సంచులు ఇచ్చే తెలివి లేదు. పంట వండితే మళ్ళీ కరెంట్ ఇవ్వాలి, కరెంట్ ఇచ్చే తెలివి అంతకంటే లేదు. పంట వండితే మద్దతు ధర ఇవ్వాలి, మళ్ళీ రైతుల ఖాతాల్లో పైసలు వేయాలి, అది ఇవ్వాయే. పంట వండితే మళ్ళీ బోనస్ ఏదని అడుగుతాం. నీ భయం ఏంటంటే, రైతులు ఎండినా పర్వాలేదు, తెలంగాణ నాశనమైనా పర్వాలేదు, కానీ ఇట్లనే బదనాం చేసుకుంటా బతకాలి, ఇంకో 2 ఏళ్ళు టైంపాస్ చేయాలి అని నువ్వు అనుకుంటున్నావు. ఎన్డీఏ వీటిని అడ్డం పెట్టుకుని బతుకుదాం అనుకుంటా ఉన్నావు. నేను రేవంత్ రెడ్డి గారికి చెప్తున్నాను, నువ్వెన్ని కథలు పడ్డా, వాస్తవం ఏంటంటే నువ్వెన్ని కథలు పడ్డా, కాళేశ్వరం అనేది ఈ రాష్ట్రానికి ఒక వరం. కాళేశ్వరం కేసీఆర్ గారు మనకిచ్చిన ఒక అద్భుతమైన వరం.
నువ్వు కాళేశ్వరం వరమెట్లనో నువ్వు ఈ రాష్ట్రానికి శనేశ్వరం. हैदराबाद टास्क फोर्स और मुशीराबाद पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 जिम ट्रेनर्स समेत 6 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि तकरीबन 840 इंजेक्शन और बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स बरामद किए गए, जिनकी मालियत तकरीबन 6.5 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक ये लोग उत्तर प्रदेश और पंजाब से बगैर नुस्खे के ऑनलाइन बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स मंगवाकर हैदराबाद में नौजवानों को फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने बताया कि इस गैर कानूनी नेटवर्क की मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। लास्ट कुछ दिन से हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस और टास्क फोर्स पुलिस के पास बहुत सारे कंप्लेंट आए थे कि हैदराबाद में जो जिम ट्रेनर्स है वो कुछ लोग यंग बच्चों को बहला के ये टर्माइन इंजेक्शन, मेपेंटर्माइन इंजेक्शंस, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस, अदर बॉडी सप्लीमेंट्स विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस से सेल कर रहे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन के ऊपर वर्क करके हमारे सिकंदराबाद टास्क फोर्स पुलिस और मुशीराबाद पुलिस एक कंबाइन ऑपरेशन में हमने आज 6 लोगों को अरेस्ट किया है। उसमें से फर्स्ट एक्यूज बट्टे शिवा, ये मुशीराबाद लोकल का है। दूसरा एक्यूज मोहम्मद फरकुद्दीन फैजल, ये भी मुशीराबाद का है। ये 2 मेन सेलर जैसे काम हैदराबाद में कर रहे थे। उसके अलावा मोहम्मद सैफ, फरजान खान, मोहम्मद यूसुफ एंड अभिलाष, ये बाकी 4 लोग सब सेलर जैसे काम कर रहे थे। तो ये लोग जो भी लोग जिम में आ रहे थे, यूथ बच्चे आ रहे थे, उनको कम टाइम में अच्छा बॉडी बनाने के लिए, मसल ग्रोथ करने के लिए ये इंजेक्शन ज़रूरी है ऐसे बोल के ये इलीगली ये इंजेक्शंस सेल कर रहे थे। ये पूरे एक्यूज ऑनलाइन वेबसाइट जैसे इंडिया मार्ट और अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से ये इंजेक्शन ऑर्डर करके कम प्राइस में यहाँ पे हायर प्राइस में उनको सेल कर रहे थे। तो इनके पोजीशन से हमने आज टोटल 440 टर्माइन इंजेक्शंस, 336 मेपेंटर्माइन इंजेक्शन, 50 टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस और उसके बाद कुछ टैबलेट्स टेस्टोस्टेरोन स्पर्म और अदर टैबलेट्स 336 टैबलेट्स, टोटल वर्थ ऑफ 6,50,000 का पूरा मटेरियल हमने सीज किया है। इनके ऊपर हमने 2 केसेस मुशीराबाद पीएस में बुक किए हैं। ये दोनों भी लोग ये इंडिया मार्ट और अदर ई कॉमर्स वेबसाइट से ये आइटम परचेस कर रहे थे। तो ये वेबसाइट पे ये आइटम कौन सेल कर रहा है उसका भी हमने आइडेंटिफिकेशन किया है। एक सेलर उत्तर प्रदेश से है, दूसरा सेलर पंजाब से है। उनको भी अरेस्ट करने का हम इमीडिएटली कोशिश करेंगे। इसमें से जो मेन एक्यूज था बट्टे शिवा, ये पहले एक जिम का ओनर था, उसके बाद वो जिम बंद होने के बाद ऑनलाइन जिम ट्रेनिंग का काम करता है। और दूसरा मेन एक्यूज मोहम्मद फरकुद्दीन, ये भी जिम में ट्रेनिंग का काम करता है। ये दोनों भी रेगुलरली ये ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करके अपने पास जो क्लाइंट से यूथ बच्चे हैं उनको ये सेल कर रहे थे। आप सभी को पता है कि ये पूरा इंजेक्शंस विदाउट प्रिस्क्रिप्शन सेल करना अलाउड नहीं है, ये इलीगल है। फिर भी ये इलीगल विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट एनी मेडिकल गाइडेंस ये इंजेक्शन परचेस करके यूथ बच्चे इसको यूज कर रहे थे। ये यूज करने के बाद लॉन्ग टर्म में कोई सीरियस मेंटल साइकोलॉजिकल जैसे डिसीज आने के चांसेस होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का भी चांसेस रहता है। तो ये बहुत सीरियस रिस्क है अपने लाइफ के लिए। फिर भी बच्चे जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में इसको यूज कर रहे हैं। तो ये पूरा 6 लोगों को हम आज अरेस्ट करके जुडिशियल रिमांड को भेज रहे हैं। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में और भी जो इसको यूज कर रहा है, जो भी इसको सेल कर रहा है, उसका भी हम आइडेंटिफाई करेंगे। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस से और हमारे टास्क फोर्स पुलिस से जनरल पब्लिक, स्पेशली जिम ओनर्स, जिम ट्रेनर्स और यंग बच्चों को वही रिक्वेस्ट है कि आप अननेसेसरी इस बहलाव में आके कि जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में इंजेक्शंस टैबलेट्स यूज करना बंद कीजिएगा। इससे आपको बेनिफिट कम और डैमेज ज़्यादा हो सकता है। फ्यूचर में आपको बहुत सीरियस डैमेज हो सकता है, तो आप इससे दूर रहिए। और हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस के पास हैदराबाद में स्थित ऑल जिम के बारे में, उनके ट्रेनर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है। जो भी ऐसे इलीगल सेल कर रहा है उनके बारे में हमारे पास डाटा है। फ्यूचर में हम उन सब के ऊपर निगाह रख के उनके ऊपर भी हम एक्शन करने वाले हैं।
और पब्लिक से भी और यूथ के साइड से भी ऐसे कोई भी कंप्लेंट हो तो आप इमीडिएटली हमारे टास्क फोर्स टीम को दीजिएगा, हम उसके ऊपर सीरियस से सीरियस एक्शन लेंगे। इस ऑपरेशन में हमारे टास्क फोर्स टीम सिकंदराबाद के इंस्पेक्टर राजशेखर, राजगोपाल रेड्डी इंस्पेक्टर ऑफ मुशीराबाद पीएस, फिर एसआई महेश, एसआई ज्ञानदीप, एसआई मणिकंठा राजू, टास्क फोर्स पुलिस के एसआई प्लस लक्ष्मी नारायण और दुर्गा चौधरी एसआई ऑफ मुशीराबाद पीएस और हमारा टास्क फोर्स का एंटायर सिकंदराबाद का टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको मैं अपने सीपी सज्जनार सर की तरफ से, मेरी तरफ से कांग्रेचुलेशन बोलता हूँ। थैंक यू। नाज़रीन, ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे पैट्रियोटिक न्यूज़ चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िर कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद।